गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। देखिए, सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि कल की बैठक में चर्चा हुई कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद पार्टी का ग्राफ बढ़ा है और ऐसे में उसे सम्मानजनक सीटें मिलेगी। यात्रा के पहले जितनी सीट मिल रही थी उससे ज्यादा सीट इस बार कांग्रेस को मिलेगी। पिछली बार 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और इस बार कांग्रेस चाहती है कि उसे 60 से 70 के बीच में अब सीटें मिलें, क्योंकि अब हमारा ग्राफ बेहतर हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के नेताओं का ये मानना है कि तेजस्वी यादव और आरजेडी को भी कांग्रेस की जरूरत है, इसीलिए सम्मानजनक सीटों पर ही समझौता होगा। बैठक में चर्चा हुई कि राहुल गांधी की यात्रा से जो मोमेंटम बना है उस मोमेंटम को बरकरार रखना है। लिहाजा राहुल गांधी समेत बड़े नेताओं का बिहार दौरा जारी रहेगा, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बरकरार रहेगा। तो इस बार सम्मानजनक सीट मिलने की उम्मीद है कांग्रेस को। और दरअसल बैठक में ये चर्चा हुई कि वोटर अधिकार यात्रा करने के बाद क्या असर देखने को मिला, ग्राफ कैसा हुआ है। तो बताया गया है कि ग्राफ बेहतर हुआ है और यही देखते हुए कहा जा रहा है कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिल सकती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमितेश हमारे साथ जुड़ रहा है दिल्ली से। अमितेश, कांग्रेस की बैठक हुई कल और इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद जिस तरह से कांग्रेस का मोमेंटम बना है बिहार में, कांग्रेस ऐसा मानकर चल रही है कि उसका मोमेंटम काफी बेहतर हुआ है, उसके पक्ष में माहौल बना है, उस मोमेंटम को बरकरार रखा जाए विधानसभा के चुनाव तक। और इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है कि राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के तमाम जो शीर्ष नेता हैं उनका दौरा कराया जाए बिहार में, और बिहार के अलग अलग जोन में इनका दौरा कराया जाए, जिससे कार्यकर्ताओं में माहौल बना रहे, उत्साह बरकरार रहे और महागठबंधन जो बना है बिहार में उसके भीतर भी कांग्रेस की पोजीशन जो है बेहतर रहे, मजबूत बनी रहे। इसके लिए कल की बैठक में चर्चा हुई है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 15 सितंबर के बाद जल्द ही राहुल गांधी का दौरा बिहार में हो सकता है। दूसरी बात, जहां तक सीट की बात है, सीटों को लेकर के जो कांग्रेस पहले जो मान रही थी कि 70 सीटें नहीं मिलेगी, उससे कम सीटों पर उसे समझौता करना पड़ सकता है। और जो चर्चा चल रही थी जिस तरह से कि बाकी सहयोगी दलों को समायोजित करने के बाद कांग्रेस की सीटें भी कम होंगी, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि अब हमारा ग्राफ बढ़ा है, हमारी स्थिति बेहतर हुई है। तो कांग्रेस जो कल की बैठक में चर्चा हुई 60 से 70 के बीच में सीटों की डिमांड कर रही है और कांग्रेस चाहती है कि उसे कम से कम 60 सीटें मिले। लेकिन फाइनल जब क्या होगा, जब सभी दल एक साथ एक बार फिर बैठेंगे, 2-3 राउंड की बैठक होगी, उसके बाद मोहर लगेगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस चाहती है कि उसकी पोजीशनिंग बेहतर हुई है, तो 60 से 70 के बीच में उसे सीटें मिले, जो कि सम्मानजनक सीटें होंगी बिहार में। जी, यानी कि कह सकते हैं कि ये यात्रा जो है कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुई है और इसी वजह से ये दावा भी ठोक सकते हैं कि बेहतर ग्राफ हुआ है तो इनको सीटें ज्यादा चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस के नेता कल की बैठक में जब जुटे, यहाँ पर शीर्ष नेता थे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, उनके साथ जब बिहार कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे, सांसद सभी मौजूद थे, उसमें इस बात पर जरूर चर्चा हुई और कहा गया कि हमारे पक्ष में जो माहौल बना है, हमारी पोजीशन बेहतर हुई है, तो निश्चित रूप से हमें सीटें भी सम्मानजनक चाहिए। पिछली बार 70 मिली थी, अगर 70 नहीं तो लेकिन 60 से ऊपर सीट हो तो बेहतर हमारे लिए होगा और इसके लिए हम लोग बेहतर प्रयास भी करेंगे और उसको जीत में कन्वर्ट करने की पूरी तरह से कोशिश होगी। तो कांग्रेस ये चाहती है कि हमारी सीटों की संख्या जो पहले कम मानकर चल रही थी और जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस 60 नहीं लेकिन 50 के आसपास सीटें हो सकती हैं, 50-55 हो सकती हैं, कांग्रेस चाह रही है कि 60 से ऊपर हमें सीटें मिले, तो सम्मानजनक समझौता होगा, मजबूती से अपने पक्ष को रखने की तैयारी चल रही है। अमितेश, बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ रहे हैं आरजेडी से। मृत्युंजय जी, कांग्रेस की बैठक होती है और वोटर अधिकार यात्रा का कितना असर हुआ है इस पर बात हुई है और इसी क्रम में जो सूत्र बता रहे हैं कि सीट बंटवारे को लेकर के भी चर्चा हुई है कि कितनी सीटें कांग्रेस को चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? जब सूत्र के हवाले से ही आपको खबर चलानी है और सूत्रों के ऊपर हम क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं? सूत्र तो बहुत कुछ कहता, हम तो इतना जानते हैं गठबंधन में है आप, गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में राष्ट्रीय जनता दल बिहार में है। श्री तेजस्वी यादव जी नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। अब रही बात किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये तो सब लोग मिल बैठ कर तय करेंगे, लेकिन ये तो सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ बिहार में ही चुनाव लड़ती है। हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और दूसरे राज्यों में नहीं जाते हैं सीट मांगने।
नहीं, कहने का ये मतलब है कि वोटर अधिकार यात्रा का असर हुआ है क्या ग्राउंड पे, क्या कहेंगे आप? वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के श्री तेजस्वी यादव जी ने जो शुरुआत की हाँ। लड़ाई को, उसको इंडिया गठबंधन ने अमली जामा पहनाया। श्री राहुल गांधी जी आए, पूरा वोटर अधिकार यात्रा में आपने देखा कि किस तरह से जन सैलाब उमड़ा, जनता का सुनामी आया। तो सीट तो हम तो राष्ट्रीय जनता दल तो 243 सीटों पर तैयारी कर रही है, सभी पार्टियों को करनी चाहिए। जब सीट का बंटवारा हो जाएगा, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, तब ना हम उन्हें वहाँ मदद कर पाएंगे। हमारी तैयारी तो 243 सीटों पर ठीक है। रहनी चाहिए। असितनाथ तिवारी जी भी जुड़ रहे हैं, मृत्युंजय जी बने रहिए आप। असितनाथ जी, कांग्रेस की बैठक हुई, उस बैठक में क्या बात हुई है, एक बार आप बताएंगे कि सीटों को लेकर दरअसल क्या बातचीत चल रही है कांग्रेस में, कि 70 सीट कांग्रेस चाह रही है, और ग्राफ को लेकर के दरअसल कि कितना असर उस बार हुआ है, ग्राफ बढ़ा है? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी की यात्रा का बहुत लाभ हुआ और गठबंधन का कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो तेजस्वी जी यात्रा करें या अन्य बड़े नेता दीपांकर भट्टाचार्य जी यात्रा करें, कोई भी बड़ा नेता इस तरह की यात्रा करता है तो गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को उसका लाभ मिलता ही है, थोड़ा कम थोड़ा अधिक। तो राहुल गांधी जी की यात्रा का लाभ गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को भी मिला। बिहार में एक बदलाव का माहौल भी स्पष्ट दिखने लगा है। लेकिन जो सीट के बंटवारे की आप बात कर रही हैं, दरअसल अभी सीट के बंटवारे पर कोई विमर्श चल ही नहीं रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ विमर्श इस बात पर चल रहा है कि कैसे इस लुटेरी सरकार को, जिसने बिहार का भविष्य बर्बाद कर रखा है, जिसने 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया और कोई जवाब नहीं दे रही है, इस सरकार को कैसे सत्ता से हटाया जाए, मिलजुल के हटाया जाए। अभी सिर्फ इस पर विमर्श चल रहा है, उसकी रणनीति बन रही है। अच्छा, इस बार असितनाथ जी खूब कांग्रेस जो है एक्टिव दिख रही है, और इसका कितना असर हुआ है, ग्राफ क्या लगता है, वाकई बढ़ा है क्या? निश्चित तौर पर जब आप लोगों को भी लग रहा है कि कांग्रेस खूब एक्टिव दिख रही है, तो पॉलिटिक्स में एक्टिवनेस का फायदा तो दिखता ही है, सक्रियता का फायदा तो सामान्य जीवन में दिखता है। तो राजनीति है, इसमें संगठन एक्टिव है, तो उसका फायदा दिख रहा है, उसका ग्राफ दिख रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए, नीतीश कुमार जी हर सुबह उठ के एक ट्वीट करके 2-3 घोषणाएं कर रहे हैं। चुनावी चूरन बांटने में इसलिए व्यस्त है कि उन्हें डर सता रहा है कि इस बार हार रहे हैं। और अगर यात्रा से ग्राफ बढ़ा है तो फिर सीटों का भी ग्राफ बढ़ने की संभावना है असितनाथ जी? देखिए, सीटों को लेकर कोई भी जीत, सीटों को लेकर कोई भी हट अंततः पूरे गठबंधन को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हम आपस में सीटों को लेकर कोई हट करेंगे ही नहीं। हम मिल बैठ के आपसी तालमेल से जो भी विनिंग सीट है, चाहे वो जिस दल की हो, हमारे लिए विनिंग सीट है, हम लेंगे। हमारे सहयोगी दल के लिए विनेबल है, हम सहयोगी दल को देके आपसी तालमेल से ही काम करेंगे। ठीक है मृत्युंजय जी, अब देखिए कांग्रेस तो बड़ा दिल दिखा रही है, आप लोग भी दिखाएंगे? क्योंकि सहयोगियों को भी फायदा होगा ही वोटर अधिकार यात्रा का अगर ग्राफ बढ़ा है तो। छोटा दिल बड़ा दिल का कहाँ सवाल है, पूरे गठबंधन का दिल बड़ा है। 243 सीटों पर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी। जब सीट का बंटवारा हो जाएगा, जो जिसको जिस दल को जो भी सीट मिलेगा, उस पर सब लोग मजबूती से एकजुट होकर लड़ेंगे। इसमें हम लोगों का अच्छा, आप बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल देते हैं मृत्युंजय जी। अभी आप बोल रहे थे कि आरजेडी जो है सारी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस सब पार्टी रहेगा, सारे सीटों पर हम तैयारी करेंगे, तब ना जो हमारे सहयोगी को मिलेगा हम वहाँ मदद उनको कर पाएंगे। गठबंधन का यही ना धर्म है, तैयारी सभी दलों को 243 सीट पर करनी है। जब सीट बंटवारा अंतिम रूप से हो जाएगा, तो जो सीट हमारे सहयोगियों को मिलेगा, हमारी वहाँ तैयारी रहेगी, तो हम उन्हें वहाँ मजबूती से मदद करेंगे। इसका लाभ मिलेगा हमारे सहयोगी दलों को। ठीक है, मनीष पांडे जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। गले और दिल नहीं, गले और हाथ नहीं, दिल मिले हुए हैं। अच्छा, दिल मिले हुए हैं। इसकी तरह नहीं है कि हाथ और गले मिला लिया और इसके बाद। चलिए, अच्छी बात है, होना ही चाहिए, यही बात है। मनीष पांडे जी भी जुड़ गए हैं। मनीष जी, वोटर अधिकार यात्रा का ग्राफ बढ़ा है ऐसा कांग्रेस मान रही है, तो आपको क्या लगता है कितना असर हुआ है? असर तो हुआ ही है, बिहार वासियों ने भी असर देखा है। देखिए, पूरी यात्रा में जिस प्रकार से अंतिम दिन तक, उसके एक दिन पहले अखिलेश को बुलाकर यह कहलवाना पड़ा कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो तेजस्वी ही होंगे, और तब भी जब बात नहीं बनी तो अंतिम दिन
तेजस्वी यादव को खुद से कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। यह जो थोड़ा सा फन कांग्रेस कुचल नहीं पाई अपनी यात्रा में, मुझे लगता है उस फन को पूरी तरीके से कुचलने के लिए ही राहुल गांधी का फेज 2 जो है वह प्लान किया जा रहा है। अच्छा। क्योंकि पूरी यात्रा में बिहार वासियों ने भी देखा और पूरी मीडिया जगत ने देखा कि किस प्रकार से एक ए ग्रेड पे चल रहे यात्रा के पहले तेजस्वी यादव यात्रा समाप्ति होने तक सी ग्रेड पे आ गए थे। तो मुझे लगता है कि वह पूरी यात्रा पहले भी राजद को छोटा करने के लिए की गई थी और अभी ठीक है, आप जो कह रहे हैं मनीष जी उसी का जरा रिएक्शन ले लें असितनाथ जी से। जहाँ तक भाजपा की बात है तो राहुल गांधी के यात्रा से ना तो पूरे देश में भाजपा को कोई फर्क पड़ा था और ना ही बिहार को पड़ना है। असितनाथ तिवारी जी। जी, मनीष जी ने बिल्कुल सही बात की। फन तो अमित शाह जी ने उस दिन पैदा कर दिया जिस दिन एक इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये समय आने पर पता चलेगा। और उसके बाद ठीक शाम को जदयू के प्रवक्ता ने बयान जारी कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। अब अमित शाह जी बड़े नेता हैं गठबंधन में कि जदयू के प्रदेश प्रवक्ता बड़े नेता हैं या गठबंधन के लोग एनडीए वाले आपस में तय करें, हमें इनसे कोई अच्छा, इस बार भी तो नीतीश कुमार के ही चेहरे पर लड़ रहे हैं इस बार चुनाव, एनडीए जो लड़ रहा है तो सभी ऐसा कह रहे हैं। जदयू की तरफ से तो लेकिन इंडिया ब्लॉक का चेहरा कौन होगा इस पर तो अभी भी संशय है। नहीं, अब एनडीए का चेहरा कौन होगा? अमित शाह तो कहते हैं समय पर तय होगा, समय आने पर बताएंगे। मोदी जी इतनी बार आए बिहार रैलियां की। चलिए ठीक है, सिद्धार्थ जी और मृत्युंजय तिवारी जी, मनीष पांडे जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। चलिए बढ़ते हैं कांग्रेस खबरों में आगे। कांग्रेस से जुड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बताई जा रही है कि एक अहम बैठक होगी उम्मीदवारों को लेकर। दरअसल दिल्ली में बैठक की ये खबर है। उम्मीदवारों के आवेदन पर विचार होगा। संभावित उम्मीदवारों का दिल्ली में डेरा जमा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर के खबर मिल रही है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, कल से लेकर के आज तक कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं और चूंकि सीट बंटवारे का समय आ गया है और अपने उम्मीदवारों को लेकर के कांग्रेस जो है वो लगातार मंथन कर रही है। कल जहां पे तमाम राहुल गांधी के साथ जो अल्लावरू हैं, बिहार प्रदेश जो प्रभारी हैं वो है राजेश राम है, तमाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कल बैठक की और उसमें सीटों को लेकर के दावेदारी पेश की गई। बताया गया कि पहले जो सीटें मिल रही थी, माना जा रहा था कि 50 से 55 सीटें मिल सकती है। हालांकि पिछले बार 70 सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में पिछले 1 महीने में अभियान चलाया है, कांग्रेस मान रही है कि पहले से ज्यादा बेहतर सीटें जो है वो मिलने के उम्मीदवार जो उम्मीद जो है वो की जा रही है। और आज जब स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है उसमें उम्मीदवारों की जो सूची है उस पर फाइनल करेंगे कांग्रेस के तमाम नेता। बिहार भर से जो है वो उम्मीदवार मंगाए गए हैं। आपने देखा होगा बिहार में उन्होंने बिल्कुल ओपन ऐप कर दिया था जिसमें कहा था कि सारे लोग जो है अपने अपने जगह से उम्मीदवारी जो है वो भर सकते हैं और स्क्रीनिंग कमेटी जो है उसकी स्क्रीनिंग करेगी। तो आज स्क्रीनिंग कमेटी बैठ रही है जिसमें तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं बिल्कुल, और इसी सिलसिले में दिल्ली में जो संभावित प्रत्याशी हैं वो डेरा जमाए हुए हैं। रवि, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के